और हमारे शास्त्र की बात लोग समझ नहीं पाते, और जो विधर्मी है, जो मांस खाने वाले लोग हैं, वो उदाहरण देते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथों में भी तो खाने की बात आई है, मांस खाने की बात, और वो कंफ्यूज कर देते हैं हिंदुओं को। और कई बार तो श्लोक पढ़ के दिखाते हैं कि देखो श्लोक में लिखा है मांस खाने की बात, इसमें क्या कहना चाहिए। और लिखिए भागवत जी के 9वें स्कंद में, भागवत जी में लिखिए 9वें स्कंद में, यहां तक कि आनंद रामायण में लिखी हुई है, जटायु का श्राद्ध किया राम जी ने तो मांस से किया है। वो दिखा रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं कि जटायु का श्राद्ध मांस से किया है, राम जी ने किया मांस, जानवरों को मारा, मार करके फिर श्राद्ध किया। आनंद रामायण में राम जी यो दिखा रहे हैं श्लोक। और भागवत जी में भी 9वें स्कंद में खरगोश का मांस, और हमारे शास्त्रों में भी है कई जगह, मैंने स्वयं पढ़ा है कई जगह आया है, हमारे शास्त्र में भी है, भागवत में भी है, और कई जगह पर पद्म पुराण आदि में है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन इसका बहुत सूक्ष्म अर्थ है और समझने की है। उस समय जो है ऋषि मुनि ब्राह्मण का इतना शक्ति था, जो उस जरद अर्थात जो पशु मरने वाले हैं और वो बीमारग्रस्त है, उस पशु को ला करके उसको जो है देव कार्य में लेता, और उसको लेने के बाद जो अवशिष्ट रहता उससे मंत्र के द्वारा उसका नया जीवन उत्पन्न कर देता, और नया जीवन दे के उसका एक सुंदर जीवन प्राप्त हो जाता है, और उसी में वो जीते रहते। लेकिन वर्तमान में ये ना तो शक्ति मंत्र के ये जो है शक्ति है, ना ऐसे ऋषि मुनि है। बिल्कुल। तो आप बताएंगे हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, कैसे श्राद्ध के बारे में लिखा है कि श्राद्ध के लिए मांस लाए, तो आपका क्या कहना है? जी महाराज, उसमें जो है श्राद्ध जब किया जाता है तो उसमें ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उसमें देवताओं को भी दिया जाता है भाग, देवताओं को दिया जाता है, उसमें कुकर को भी भाग दिया जाता है, कुत्ते को भी दिया जाता है, कौवे को देते हैं, कौवे को भी भाग दिया जाता है, मछली को देते हैं, चींटियों को देते हैं। जी। तो उसमें और इन सब को खिलाते हैं, इन सब को जो प्रिय हो वही चीज खिलाते हैं। जी। तो इन सब को इसमें यही दृष्टि देखा जाता है कि जिसको जो प्रिय, जैसे कौवा मांस सबसे ज्यादा प्रिय पसंद है कौवा को, हाँ तो उसको मांस खिलाते हैं, मांस खिलाते हैं। चींटियों को आटा वगैरह प्रिय तो आटा खिलाते हैं। अब चींटियों को हम कोई सब्जी तो खिलाएंगे नहीं। जी 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 जी। श्राद्ध की जो सब्जी हो तो चींटियां खाएंगे, वो तो मीठा प्रिय, उनको मीठा खिलाएंगे। कुत्ते को मांस प्रिय, उनको मांस खिलाएंगे। मछली को गोली, आटे की प्रिय, तो उनको गोली खिलाएंगे। मतलब हम जानवरों, श्राद्ध में जानवरों को भी खिलाते हैं। तो जानवरों को जो प्रिय है आहार, वही उनको श्राद्ध के नाम से खिलाया जाता था। लेकिन मनुष्य नहीं खाएंगे। नहीं, मनुष्य नहीं। जैसे हम कच्ची गोलियां आटे की मछलियों पर डालेंगे, हम थोड़ी खाएंगे। चींटियों पर हम आटा डालेंगे तो आटे को हम थोड़ी खाएंगे, हम तो रोटी बनाए खाएंगे, आटा कैसे खा लेंगे? वो चींटियों के लिए। ऐसे कुत्ते को मांस खिलाएंगे श्राद्ध का, क्योंकि कुत्ते को संतुष्टि मांस से मिलती है। ऐसी यदि हमने शेर पाल रखा है तो श्राद्ध में उसको क्या भोजन कराएंगे? मांस देना पड़ेगा, उसको मांस देना पड़ेगा। और गाय को श्राद्ध में क्या देंगे? हलवा पूड़ी नहीं, वहां घास डालो, गौ ग्रास के नाम से वो तो निकाल देंगे, लेकिन वहां पेट भर के, क्योंकि रोटी से पेट नहीं भर सकती गाय। अगर रोटी से गाय को पेट भरेगा तो गाय मर जाएगी, क्योंकि रोटी उसका आहार नहीं गाय का, गाय का आहार घास है, इसलिए उसको उसकी संतुष्टि हरे घास से होगी। तो इसलिए हम रोटी तो दे देंगे उसको, एक रोटी पूजा के निमित्त, लेकिन उसका पेट रोटी से नहीं, पेट घास से भरेगा। इसलिए श्राद्ध में गाय को घास देंगे। यदि हमारा पालतू शेर है तो श्राद्ध का भोजन उसके लिए हलवा पूड़ी नहीं, उसके लिए मांस। ऐसे कुत्ते को मांस प्रिय है तो श्राद्ध का भोजन मांस। इसलिए भागवत जी में जो कथा आई है तो वहां खरगोश लाए, वो श्राद्ध के लिए लाए थे, क्योंकि शास्त्रों में विधान है ना, काक बलि देना जरूरी है। काक बलि देना बिल्कुल जरूरी है, दिया जाता है, भूत बलि, देव बलि सब दिया जाता है, तो उसके अनुसार। लेकिन तो मनुष्यों के लिए आहार नहीं है। अब हम गाय को श्राद्ध का घास खिलाएंगे, श्राद्ध पितरों के नाम से गाय को, पितरों की प्रसन्नता के लिए। अब घास का मतलब थोड़ी कि हम भी खाएं, हम मनुष्य हैं, हम थोड़ी घास खाएंगे। इसी प्रकार कुत्ते को मांस खिलाया, लेकिन हम मनुष्य, हम थोड़ी मांस खाएंगे। तो हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं जो लिखा हुआ है श्राद्ध में, वो इसलिए लिखा है कि वहां कुत्ते को संतुष्ट करना है। तो जो मांसाहारी, तो कुत्ते का प्रिय भोजन मांस ही होता है। और एक महाराज ने सावधानी बता दी है कि सबको नहीं मारते, उसको मारते जो व्याधिग्रस्त हो या जो खूंखार हो गया हो।
दरअसल शिकार उन्हीं का किया उन्हीं के जाता है कि जो खूंखार हो गया है, मानव भक्षी है, या दूसरे जानवरों को बिना ही बात के मारने लग गया, खूंखार जो हो गए, ऐसों का शिकार करके लाते थे। क्योंकि राजाओं का कर्तव्य है, जैसे मनुष्यों को मृत्यु दंड दिया जाता है जो खूंखार हो जाए मनुष्य, राजा का धर्म है उसको जो और मनुष्यों के लिए घातक हो ऐसे मनुष्यों को फांसी मृत्यु दंड राजा देते हैं। तो ऐसे आतंकी जानवरों में भी होते हैं। तो आप भी पकड़ के ले जाता है वन तो विभाग। आज भी वर्तमान में होता है, शेरों को ले जाते हैं पकड़ के, अगर बस्ती में आ जाए तो जो खूंखार हो जाए तो उसको मार देते हैं, मृत्यु दंड होता है। तो ये मृत्यु दंड राजा देते हैं। कैसे देते हैं? तो शिकार खेलने जाएंगे, वो जो खूंखार जानवर हैं जो आदमखोर हो चुके हैं उनको युद्ध में उसमें शिकार में मारा जाता था, उसकी बलि दी जाती थी कुत्तों को, कौवों को, क्योंकि कौवे को भी मांस प्रिय है तो कौवों को उनकी बलि दी जाती। तो हमारे शास्त्रों में जहां जहां मांस की बात आई है उसका एक कारण, उसमें श्राद्ध के बारे में मांस आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पितरों के लिए मांस देते थे, नहीं, क्योंकि पितरों के पास ब्राह्मणों को खिलाई हुई ना तो खीर जाती है और कुत्ते को खिलाया हुआ ना मांस वहां जाता है, वहां जाती है इनको जो हम संतुष्टि देते हैं वो संतुष्टि उनके पास पहुंचती है। तो ब्राह्मणों को खीर से संतुष्टि और कुत्ते को मांस से संतुष्टि, इस प्रकार हम कुत्ते को मांस डाल करके अपने पितरों को संतुष्ट करते थे, न कि हम पितरों को मांस खिलाते हैं।